हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण टॉपिक डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका कंपटीशन एग्जाम हो या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या कोई अदर एग्जाम हो। दोस्तों, इस टॉपिक को हमने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है, साथ ही लास्ट में एक इम्पोर्टेंट टेस्ट भी लगाया है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। दोस्तों, किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को अपने शब्दों में किसी तीसरे पर्सन को बताना। तो यहाँ पे दोस्तों किसी के द्वारा जो कहे गए शब्द है वो तो होते हैं दोस्तों डायरेक्ट स्पीच, और हम जो तीसरे पर्सन को बता रहे हैं वो होते हैं दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये इसका मतलब होता है डायरेक्टली जो कहा गया उसको हमें इनडायरेक्टली किसी तीसरे पर्सन को बताना होता है। अब दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स को समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है, ही सेड आई विल बी इन कोलकाता टुमारो। इस सेंटेंस में हमें मुख्यतः 5 चेंजेस करने होते हैं। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब, तो हमें सबसे पहले सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों जो सेड वर्ड है वो दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब है। उसके बाद हमें सेकंड नंबर पे चेंज करना होता है, दो अलग अलग जो सेंटेंस है इनको जोड़ना होता है किसी एक वर्ड से। तो यहाँ पे जो सेकंड चेंजेस है, जॉइन बोथ दी पार्ट्स, इन दोनों सेंटेंस को हमें किसी एक वर्ड से जोड़ना होता है। उसके बाद दोस्तों हमें तीसरा जो चेंजेस करना होता है वह है दोस्तों चेंज दी प्रोनाउन। जो इन्वर्टेड कोमा में जो सेंटेंस है वो कहलाता है दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच। इसके अंदर जो प्रोनाउंस आते हैं उन्हें हमें चेंज करना होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आई यहाँ पे प्रोनाउन है, आई वर्ड को हमें चेंज करना होगा। उसके बाद हमें चेंज करना होता है दोस्तों टेंस को। तो यहाँ पे दोस्तों हमें टेंस को चेंज करना होगा, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कैसे हमें टेंस को चेंज करना होता है। तो यहाँ पे विल वर्ड को हमें चेंज करना होगा। उसके बाद हमें 5वें नंबर का जो चेंज है वह है दोस्तों अदर जो पार्ट्स होते हैं, टाइम क्लोज होता है या फिर डिस्टेंस क्लोज होता है, उसको हमें चेंज करना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो सेंटेंस के लास्ट में दोस्तों टुमारो वर्ड है, इसको हमें चेंज करना होगा। तो ये मेनली आपको 5 मुख्यतः चेंज करने होते हैं। जैसा कि यहाँ पे जो सेंटेंस है इसको हम चेंज करते हैं दोस्तों, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो इसका दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा, ही सेड दैट ही वुड बी इन कोलकाता द नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड उसको चेंज नहीं किया गया। तो इसके बारे में हम देखेंगे कहाँ पे चेंज होता है और कहाँ पे चेंज नहीं होता है, वो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर सेकंड नंबर पे चेंज हुआ दोस्तों यहाँ पे दैट का। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए यहाँ पे दैट का प्रयोग किया गया है। उसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर पे यहाँ पे विल को चेंज किया गया है वुड के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों आपका टेंस चेंज हो गया। उसके बाद लास्ट चेंज है यहाँ पे दोस्तों अदर पार्ट, मतलब यहाँ पे जो टाइम क्लोज था टुमारो उसको चेंज कर दिया गया दोस्तों यहाँ पे दी नेक्स्ट डे के अंदर। इस तरीके से यहाँ पे चेंजेस करने होते हैं। अब दोस्तों हम इनको 5 चेंजेस को डिटेल में पढ़ते हैं कि कब हमें क्या चेंज करना होता है। पहले नंबर पे दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब को हमें कैसे चेंज करना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें देखना होगा जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर वो से, सेज, विल से अथवा सेड है तो हमें इनडायरेक्ट स्पीच पे भी इन्हें सेम रखना होगा, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। उसके बाद अगर इनके साथ टू लगा हुआ आता है तो फिर हमें इन्हें चेंज करना होगा। अब चेंज किस प्रकार करना है, अगर से के साथ टू लगा हुआ है तो इसको टेल में करना है, सेज के साथ टू लगा हुआ है तो इसको टेल्स में करना है, विल से के साथ टू लगा हुआ तो विल टेल में करना है, और सेड के साथ टू लगा हुआ तो टोल्ड में चेंज करना है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। तो हमारा जो सेंटेंस था दोस्तों उसमें सेड के साथ टू लगा हुआ नहीं था, तो हमने उसको एज इट इज रखा। उसके बाद सेकंड नंबर पे दोस्तों दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो साधारण वाक्य की अगर हम बात करें तो उसमें हम दैट का प्रयोग करते हैं, और भी अलग अलग वाक्य होते हैं दोस्तों जिनमें अलग अलग वर्ड का प्रयोग करते हैं, उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन उसके बाद थर्ड नंबर पे चेंज दी प्रोनाउंस, जो सर्वनाम होते हैं उन्हें हमें चेंज करना होता है। तो ये किस तरीके से चेंज होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों जो फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं वो उनमें कोई चेंज नहीं होता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की बात करें दोस्तों यहाँ पे आई और वी है, तो इनकी फॉर्म्स भी आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, आई, माई, मी, वी, अवर, अस। तो ये 6 वर्ड दोस्तों फर्स्ट पर्सन में आते हैं।
सेकंड पर्सन में दोस्तों यू, योवर, यू, ये दोस्तों सेकंड पर्सन में आते हैं। उसके अलावा थर्ड पर्सन की बात करें तो ही, सी, इट, नेम, ये सब दोस्तों थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं, तो इनको हमें चेंज नहीं करना होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद दोस्तों ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इनको याद करना है कि फर्स्ट हमें कैसे चेंज करना है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है या ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, इनमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसको याद करने के लिए यहाँ पे ट्रिक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो सन इक्वल टू 1 to 3, तो 1 का मतलब है दोस्तों फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और सेकंड पर्सन दोस्तों ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन यहाँ पे नो चेंज रहेगा। तो ये आपको यहाँ से इजीली याद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेंटेंस दे रखा, ही सेड आई विल बी इन कोलकाता टुमारो, जो हमने स्टार्टिंग में सेंटेंस देखा था। तो यहाँ पे दोस्तों हमने आई को चेंज किया था ही के अंदर। कैसे? आई दोस्तों हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई की जगह क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो यहाँ से इसको आप इजीली समझ सकते हो। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, हमें टेंस को चेंज करना होता है। तो टेंस को दोस्तों यहाँ पे ध्यान से समझना, टेंस को हमें कैसे चेंज करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है वो पास्ट सिंपल में जा रहा है, प्रेजेंट जो कॉन्टिन्यूस टेंस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो यहाँ पे हम इजीली याद कर सकते हैं, प्रेजेंट के जो टेंसेज है वो एज इट इज पास्ट के अंदर जा रहे हैं। अगर प्रेजेंट सिंपल का है तो पास्ट सिंपल में चला जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। इस तरीके से चारों टेंसेज चेंज हो रहे हैं। उसके बाद बात करें पास्ट सिंपल की, तो पास्ट सिंपल जा रहा है पास्ट परफेक्ट के अंदर, मतलब ये पहला टेंस है पास्ट का, वो तीसरे में जा रहा है पास्ट परफेक्ट में, तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद सेकंड पे दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूस, यहाँ पे परफेक्ट नहीं आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो वो किस में जाएगा दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। उसके बाद थर्ड पे दोस्तों पास्ट परफेक्ट, तो ये नो चेंज रहेगा, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये भी नो चेंज रहेगा। तो इस तरीके से आप इजीली याद कर सकते हो। एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, प्रेजेंट के जो चारों टेंसेज है वो पास्ट में एज इट इज चले जाएंगे, पास्ट का जो सिंपल टेंस है वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, और पास्ट कॉन्टिन्यूस चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों नो चेंज रहेंगे। और अगर आपको इजी तरीके से याद करना है तो यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब को डायरेक्टली याद कर सकते हो कि सेल को शुड में चेंज करना है, विल को वुड में चेंज करना है, कैन को कुड में, मेक को माइट में, और इज एम आर है उसको वाज वर्ब में चेंज करना है, हैजेव को हेड में चेंज करना है, वाज वर्ब को दोस्तों हेड बीन में चेंज करना है, और कुड, शुड, वुड और माइट इन चारों को नो चेंज रखना है। तो इस तरीके से भी आप इजीली याद कर सकते हो। उसके बाद 5वें नंबर पे दोस्तों अदर चेंजेस। अदर चेंजेस में दोस्तों आपके टाइम क्लोज और डिस्टेंस क्लोज आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस को यहाँ पे चेंज हुआ है दैट के अंदर, दीज का दोज, हियर का दियर, हिंस का देंस, नाउ का देन, थस का सो, टुडे का दैट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, टू नाइट दैट नाइट, दिस डे और दैट डे। और भी बहुत सारे हैं दोस्तों यहाँ पे। लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक, तो यहाँ पे लास्ट को आपको ध्यान रखना है, लास्ट को हमें चेंज करना है दी प्रीवियस। अब उसके साथ चाहे वीक लगाओ या ईयर लगाओ या नाइट लगाओ। यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, लास्ट डे द प्रीवियस डे। तो इस तरीके से आपको चेंज करना है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट वीक की, तो नेक्स्ट को हमें चेंज करना है दी फॉलोइंग वीक। तो नेक्स्ट वीक किसमें आ जाएगा, दी फॉलोइंग वीक। नेक्स्ट मंथ दी फॉलोइंग मंथ। तो इस तरीके से हमें चेंज करना है। और लास्ट में ए ईयर अगो, तो इसको हमें चेंज करना है ए ईयर बिफोर, मतलब अगो को हमें चेंज करना है बिफोर में। तो इस तरीके से आप इनको इजीली याद कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट के टाइप ऑफ सेंटेंस की। सबसे पहला हमारा सेंटेंस आता है दोस्तों सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के अगर एग्जांपल की बात करें तो पहला एग्जांपल है सोनम सेड आई एम हंग्री। तो इसका दोस्तों हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पे दोस्तों सोनम सेड, सेड एज इट इज रहेगा क्योंकि इसके साथ टू नहीं है। उसके बाद हमें कंजक्शन के लिए दैट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सोनम सेड दैट। अब आई को हमें किसके अनुसार चेंज करना है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सोनम क्या है, सी है, तो यहाँ पे दोस्तों हम इसको चेंज कर देंगे सी में। तो सोनम सेड सी। अब एम किस में चेंज होगा दोस्तों, वॉज में। तो यहाँ पे आ जाएगा सी वॉज हंग्री। तो इस तरीके से चेंज होगा सोनम सेड दैट सी वॉज हंग्री। उसके बाद सेकंड हमारा एग्जांपल है शुभम सेड टू मी आई वाज गोइंग टू स्कूल टुडे। तो यहाँ पे दोस्तों सेड के साथ टू का प्रयोग किया गया, तो हमें इसको चेंज करना होगा टोल्ड में। और जोड़ने के लिए हमें दैट का प्रयोग करना है। आई को हमें चेंज करना है सब्जेक्ट के अनुसार, तो इसके यहाँ पे हो जाएगा ही। वॉज को हमें चेंज करना है वॉज गोइंग, मतलब ये कॉन्टिन्यूस में,
तो हमें इसको चेंज करना होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो यहाँ पे हमें इसको चेंज करना होगा ही के साथ हैड बीन गोइंग। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा दोस्तों, शुभम टोल्ड मी दैट ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे टुडे को हमें चेंज करना होगा दैट डे में। तो ये हमें चेंजेस करने हैं। हमें हर सेंटेंस में दोस्तों 5 ही चेंजेस करने होते हैं। इनको आप अच्छे से याद कर लोगे तो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी गलत होगा ही नहीं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। राम सेज आई एम वेरी हैप्पी। तो यहाँ पे दोस्तों सेज आ रहा है, तो सेज को हमें एज इट इज रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राम सेज दैट ही इज वेरी हैप्पी। यहाँ पे दोस्तों टेंस भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सेज क्या है, प्रेजेंट टेंस का है। तो यहाँ पे भी हमें प्रेजेंट टेंस को रखना है। इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो। तो ये बात हुई दोस्तों सिंपल सेंटेंस की, जो डायरेक्ट इंडायरेक्ट में जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनके लिए है। तो इस तरीके से दोस्तों आप सिंपल सेंटेंस को डायरेक्ट इंडायरेक्ट में चेंज कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनके बारे में। प्रश्नवाचक वाक्यों में दोस्तों मेनली आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले आपको जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको आस्क्ड में चेंज करना होता है। देन उसके बाद सेकंड नंबर पे बात करें जो कंजक्शन है दोनों वाक्यों को जिससे हम जोड़ते हैं, वहां पे दोस्तों इफ या वेदर का प्रयोग करना होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। और एक और चीज ध्यान रखनी होती है दोस्तों, अगर आपका सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, इन चीजों से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे दोस्तों आपको WH वर्ड को ही कंजक्शन के रूप में प्रयोग करना होगा। उसके बाद दोस्तों एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल है ही सेड टू मी आर यू एंग्री। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम कंजक्शन के लिए इफ या वेदर का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस चेंज होगा, ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पे आप इफ या वेदर का प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के रूप में हमारा यू किस में चेंज हो जाएगा, आई में। कैसे, यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई। उसके बाद हमारा टेंस चेंज हो जाएगा, आर हमारा हो जाएगा वॉज में, और देन एंग्री। तो इस तरीके से चेंज हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज एंग्री। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, आई सेड टू सुनिधि व्हाट डू यू वांट। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो सेंटेंस शुरू हो रहा है वो वर्ड से, मतलब WH वर्ड से शुरू हो रहा है। तो इसे ही हमें कंजक्शन के रूप में प्रयोग में करना होगा। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बनेगा आई आस्क्ड सुनिधि व्हाट शी वांटेड। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों व्हाट को हमने एज इट इज कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया है। और यहाँ पे हमारा टेंस चेंज हो गया, यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म में इसको चेंज कर दिया, वांट को वांटेड में। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, आई आस्क्ड सुनिधि व्हाट शी वांटेड। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे प्रश्नवाचक वाक्य कंप्लीट होते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में, आज्ञासूचक वाक्य। तो दोस्तों आज्ञासूचक वाक्य होते क्या है, जिन वाक्यों में दोस्तों ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट की भावना व्यक्त होती है। मतलब कोई आदेश देता है या हमें सलाह देता है या कुछ कार्य करने का अनुरोध करता है, तो ऐसे वाक्य दोस्तों आज्ञासूचक वाक्य कहलाते हैं। तो इन वाक्यों में जो हमें चेंजेस करने होते हैं वो इस प्रकार है दोस्तों। सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना होता है। वो दोस्तों हमें जो वाक्य का जो सेंस निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना होता है। अगर वाक्य का अर्थ दोस्तों ऑर्डर के रूप में निकल रहा है तो हमें ऑर्डर्ड में चेंज करना होगा। जैसे टीचर स्टूडेंट को ऑर्डर देगा तो यहाँ पे ऑर्डर में हमें चेंज करना होगा। अगर कमांड में निकल रहा है तो हमें कमांड में चेंज करना होगा। और अगर एडवाइस में निकल रहा है तो एडवाइस में, रिक्वेस्ट में निकल रहा है तो रिक्वेस्ट में। तो इस तरीके से हमें रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य का जो सेंस निकल रहा है उसमें चेंज करना होता है। उसका सेकंड चेंज करना होता है हमें इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए टू या नॉट टू का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य नेगेटिव है तो नॉट टू का करना है, और अगर पॉजिटिव है तो टू का प्रयोग करना होता है। तो इस प्रकार दोस्तों इन दोनों चेंजेस को हमें ध्यान में रखना होता है। अब दोस्तों हम इनको एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल दोस्तों, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट ब्रिंग ए पेन। तो ये सेंटेंस दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये जो सेंटेंस है वो मुख्य क्रिया से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस आज्ञासूचक वाक्य है। तो ये हमारा चेंज होगा, सेड टू जो है रिपोर्टिंग वर्ब उसको हमें चेंज करना होगा ऑर्डर्ड में, क्योंकि दोस्तों टीचर स्टूडेंट को ऑर्डर देता है। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बन जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू यहाँ पे दोस्तों कंजक्शन आ गया। उसके बाद ब्रिंग ए पेन, तो सेंटेंस बन गया द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू ब्रिंग ए पेन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शी सेड टू मोनू प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ पे दोस्तों प्लीज वर्ड यूज में लिया गया, तो यहाँ पे हमें चेंज करना होगा रिक्वेस्ट में। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बन जाएगा शी रिक्वेस्टेड मोनू
टू गिव हर ए ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंजक्शन के लिए टू का प्रयोग किया गया और यहाँ पे रिक्वेस्टेड हो गया। उसके बाद हमें सेंटेंस को एज इट इज लिखना है, ओनली हमें प्रोनाउन को चेंज करना है, मी को चेंज करना है हर में। तो मी हमारा फर्स्ट पर्सन है, वो सब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पे सी है तो यहाँ पे सी का हर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको कंफ्यूजन होता होगा कि यहाँ पे दोस्तों हर की जगह सी का प्रयोग क्यों नहीं किया गया। तो यहाँ पे हम इसको इजीली समझ सकते हैं। आई की जो फॉर्म्स होती है आई माई मी होती है और सी की जो फॉर्म होती है सी हर होती है। तो यहाँ पे मी थर्ड नंबर पे आ रहा है तो हर भी दोस्तों यहाँ पे थर्ड नंबर पे आता है, इसलिए यहाँ पे हर का प्रयोग किया गया। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है द फादर सेड टू हिज सन डोंट ड्रिंक वाइन। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बनेगा द फादर प्रोहिबिटेड हिज सन टू ड्रिंक वाइन। तो यहाँ पे दोस्तों प्रोहिबिटेड को क्यों यूज में लिया गया, क्योंकि दोस्तों ये निषेध वाक्य है, यहाँ पे दोस्तों दंडित किया जा सकता है, तो इसके लिए यहाँ पे प्रोहिबिटेड का यूज किया गया है। उसके बाद आते हैं दोस्तों कुछ वाक्य लेट से शुरू होते हैं, तो उनको भी यहाँ पे समझते हैं, वो भी दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो लेट से शुरू होने वाले वाक्य में दोस्तों हमें कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस करने होते हैं, वो इस प्रकार है दोस्तों। जो रिपोर्टिंग वर्ब है दोस्तों सेड टू, उसको हमें प्रपोज्ड, सजेस्टेड या रिक्वेस्टेड, वो हमें जो हमारा सेंटेंस है उसके भाव के अनुसार चेंज करनी होती है। और सेकंड जो चेंजेस करना होता है दोस्तों, दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए हमें दैट का प्रयोग करना होता है। अभी आपने दोस्तों देखा इंपरेटिव सेंटेंस में हमने टू का प्रयोग किया, लेकिन जो दोस्तों लेट से शुरू होते हैं वाक्य उनमें हमें दैट का प्रयोग करना होता है। तो इन दोनों चीजों को हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुड का प्रयोग करते हैं। इन तीनों चीजों को आपको ध्यान रखना होता है। लेट वाले एग्जाम्पल दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों अनुष्का सेड टू मी लेट अस गो टू सी ए मूवी। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बना अनुष्का प्रपोज टू मी दैट वी शुड गो टू सी ए मूवी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेड चेंज हो गया प्रपोज में। टू को दोस्तों आपको चेंज नहीं करना, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, टू एज इट इज आएगा। लेट वाले वाक्य में टू यहाँ पे एज इट इज आएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने कंजक्शन के लिए दैट का प्रयोग किया है और यहाँ पे दोस्तों हमने जो सब्जेक्ट बनाया है उसके बाद हमने यहाँ पे शुड का प्रयोग किया है। इस तरीके से भी आप इसको चेक कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों शी सेड टू हर सिस्टर लेट हिम कंप्लीट हिज स्टडी फर्स्ट। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सेड को हमें चेंज करना होगा, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है सी। तो यहाँ पे दोस्तों हमें सेंटेंस का भाव देखना होगा कि हमें सेड को किस में चेंज करना है। तो यहाँ पे सी सेड टू हर सिस्टर, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सजेस्टेड आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रपोज्ड भी नहीं आएगा और रिक्वेस्टेड भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बनेगा दोस्तों शी सजेस्टेड हर सिस्टर और कंजक्शन के लिए दैट। उसके बाद हिम को चेंज किया ही के अंदर। यहाँ पे दोस्तों ये गलत हो रखा है दोस्तों, यहाँ पे ही की जगह दोस्तों यहाँ पे सी आएगा, आप इसको सही कर लेना। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब शुड लगाया, देन कंप्लीट हिज स्टडी फर्स्ट। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बना है शी सजेस्टेड हर सिस्टर दैट शी शुड कंप्लीट हिज स्टडी फर्स्ट। तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लेट वाले वाक्यों को भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको इन तीन चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको आपको दोस्तों सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज करना होता है। सेकंड चेंज आपको कंजक्शन के लिए दैट का प्रयोग करना होता है और थर्ड चेंज दोस्तों आपको सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुड का प्रयोग करना होता है। इन तीनों चेंजेस को आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में, जो प्रार्थना सूचक जो वाक्य होते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों ये जो वाक्य होते हैं इनके अंदर कोई प्रार्थना, इच्छा, आशीर्वाद, अभिशाप इस तरह की भावना प्रकट होती है। इनमें दोस्तों हमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके अंदर अगर जो हमारी भावना प्रकट हो रही है उसके अनुसार ही प्रेयर्ड, विश्ड, ब्लेस्ड या कर्स्ड में चेंज करना होता है रिपोर्टिंग वर्ब को। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमें चेंज करना होता है, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करना होता है। यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला एग्जांपल है द मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ पे दोस्तों मदर सेड टू मी, सेड टू हमारा किस में चेंज हो जाएगा, ब्लेस्ड में। उसके बाद मे किस में जाएगा, माइट में। और कंजक्शन के लिए हम यहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा द मदर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है द फादर सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पे हमारा सेम सेंटेंस है, इस तरीके से चेंज हो जाएगा द फादर विश्ड दैट गॉड माइट ब्लेस यू। तो यहाँ पे आप ब्लेस्ड भी यूज कर सकते हो और विश्ड भी यूज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं विस्मयाबोधिक वाक्य के बारे में, जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं उनके बारे में।
तो इन सेंटेंस के अंदर दोस्तों किसी खुशी को या दुख को या किसी आश्चर्य को, प्रशंसा को या अफसोस को, इन चीजों को दोस्तों प्रकट किया जाता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में जो हमें चेंजेस करने होते हैं वो इस तरीके से दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब को हमें वही है जो हमारा सेंटेंस का जो भावार्थ निकल रहा है उसके अनुसार चेंज करना होगा। अगर खुशी की बात हो रही है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में करना होगा, दुख की बात हो रही है तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो में परिवर्तित करना होगा, और अगर गुस्से की बात हो रही है तो एक्सक्लेम्ड विद एंगर। तो इस तरीके से आपको चेंज करना होगा। उसके बाद वाक्य को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करना है। अब दोस्तों इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल दोस्तों, सूर्या सेड हाउ ब्यूटीफुल दिस पेन इज। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो विस्मयावर्धक जो साइन होता है वो यहाँ पे एंड में आपको मिलेगा, तो इससे भी आप पहचान सकते हो कि ये सेंटेंस कौन सा है। यहाँ पे दोस्तों आपको सेंटेंस का भावार्थ समझना होगा। सूर्या सेड हाउ ब्यूटीफुल दिस पेन इज, तो यहाँ पे दोस्तों पेन के प्रति खुशी प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बनेगा सूर्या एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट यहाँ पे 2 बार आ गया, आपको 1 बार लिखना है, वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल पेन। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा। उसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सुहाना सेड व्हाट ए पेक्यूलियर बॉय ही इज, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बनेगा सुहाना एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो यहाँ पे उसको आश्चर्य हो रहा है उस बॉय को देख के, दैट ही वॉज ए वेरी पेक्यूलियर बॉय। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे सेंटेंस बनेगा। यहाँ पे भी दोस्तों आप एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी दोस्तों आश्चर्य भी प्रकट हो सकता है और खुशी भी प्रकट हो सकती है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो इसके अंदर दोस्तों आपको 5 चीजें ध्यान रखनी जो हमें चेंज करनी होती है। रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद दोस्तों हमें कंजक्शन मतलब दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कोई शब्द यूज करना है। तीसरे नंबर पे दोस्तों हमें प्रोनाउंस को चेंज करना है। चौथे नंबर पे हमें टेंस को चेंज करना है, और 5वें नंबर पे जो अदर जो चेंजेस है वो हमें करने हैं। उसके अलावा सेंटेंस की अगर हम बात करें दोस्तों, सेंटेंस भी यहाँ पे 5 प्रकार के हैं। पहले नंबर पे दोस्तों हमारा साधारण वाक्य, दूसरे नंबर पे दोस्तों हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरे नंबर पे दोस्तों हमारा आज्ञा सूचक वाक्य, और चौथे नंबर पे दोस्तों हमारा प्रार्थना सूचक वाक्य, और 5वें नंबर पे हमारा विस्मय बौद्धिक वाक्य। अब दोस्तों हम इस टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, दीपक सेड टू मोना यू आर पंचुअल। तो ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको ऑप्शंस को बाहर करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं दीपक सेड टू मोना यू आर पंचुअल। तो यहाँ पे हमें सेड टू को तो टोल्ड में चेंज करना है, तो ये इन दोनों में टोल्ड में चेंज हो रहा है, थर्ड वाले ऑप्शन में टोल्ड में चेंज नहीं हो रहा है, तो ये तो बाहर हो चुका। उसके अलावा बाकी के ऑप्शंस को हम देखते हैं। यहाँ पे हमें कंजक्शन के लिए दैट का प्रयोग करना है, तो दैट का सब में प्रयोग हो रहा है। उसके बाद यू को हमें किस में चेंज करना है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट दोस्तों यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन तीनों सेंटेंस में सी का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे दोस्तों इसको सब्जेक्ट को यहाँ से हटा दिया है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो अब हमें इन दोनों ऑप्शन में देखना है। उसके बाद दोस्तों हमें टेंस को चेंज करना, आर हमारा किस में चेंज हो जाएगा, वाज में, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। तो इस तरीके से अगर आपने ऑप्शंस को बाहर कर दिए तो आपका आंसर 100% सही होगा। उसका सेकंड क्वेश्चन की बात करें, ही सेड आई हैड गॉन टू न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमें सबसे पहले देखना होगा कि जो हमारा जो सेड है वो चेंज नहीं होगा। तो नीचे अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शंस में भी चेंज नहीं कर रखा है। अब बात करते हैं कंजक्शन की, तो हमें दैट का प्रयोग करना, तो वो भी एज इट इज है। अगर आई की बात करें तो आई हमें ही में चेंज करना है, वो भी एज इट इज है। अब बात करते हैं दोस्तों हेड की, जो हमारा हेड गॉन है वो है दोस्तों पास्ट परफेक्ट। तो हमें ध्यान है दोस्तों पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हेड गॉन पहले सेंटेंस में एज इट इज है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। सेकंड सेंटेंस में अगर हम बात करें तो हेड टू गो कर दिया, तो ये गलत हो गया। थर्ड में अगर हम बात करें वॉज गोन कर दिया, तो ये भी हमारा गलत हो गया। और फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे हेड बीन गोइंग कर दिया, तो मतलब ये भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है। तो इस तरीके से अगर आपने गलत ऑप्शंस को बाहर कर दिए तो आपका आंसर 100% सही होगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, आई सेड टू हिम लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं। हमें दोस्तों यहाँ पे हमें सेंटेंस को समझना होगा, लेट से शुरू हो रहा है तो हमें इस तरीके से इसको चेंज करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे सब में प्रपोज्ड में चेंज कर रखा, तो ये हमें यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रपोज्ड के बाद टू आता है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन के अंदर
टू को यूज में नहीं लिया है, तो ये ऑप्शन हमारा बाहर हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं जो दोनों वाक्य को हमें जोड़ना है वो दैट से जोड़ना है। तो पहला जो हमने वाक्य है वो टू से जोड़ रखा है, तो ये गलत हो गया। लास्ट वाक्य हमने दैट से और सेकंड भी दैट से, तो ये दोनों तो सही है। उसके बाद बात करें दोस्तों लेट को हमें हटाना होता है, तो यहाँ पे लेट्स को हटाया नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारा जो राइट आंसर हो गया दोस्तों वो डी ऑप्शन है। आई प्रपोज्ड हिम दैट वी शुड गो आउट फॉर ए वॉक। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे शुड का प्रयोग किया गया और यहाँ पे शुड का प्रयोग नहीं किया गया। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस को बाहर कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शी आस्क्ड हिम व्हाट डिड यू से। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे व्हाट से हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो हमें दोस्तों यहाँ पे देखना होगा जो हमारा कंजक्शन है वो व्हाट आएगा। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं सभी सेंटेंस में एज इट इज दे रखा है। अब हम देखते हैं दोस्तों हमें डिड को चेंज करना है। जो टेंस हमारा डिड है वो हेड में चेंज होगा, तो यहाँ पे हमें हेड मिल रहा है। बाकी अगर सेंटेंस की बात करें तो बाकी तीनों सेंटेंस में हेड है ही नहीं। तो इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ही सेड आर यू डूइंग योर जॉब। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो सेंटेंस शुरू हो रहा है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, मतलब ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। यहाँ पे भी आप सिंबल देख सकते हो प्रश्नवाचक का। तो यहाँ पे दोस्तों हमें सेड हमारा चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, और यहाँ पे दोस्तों हमें दोनों वाक्य को जो जोड़ना है उसके लिए इफ या वेदर का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तीनों सेंटेंस में इफ या वेदर का प्रयोग नहीं हो रखा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे कंजक्शन वेदर प्रयोग किया गया है। आप चाहो तो इस सेंटेंस को चेक कर सकते हो, ही आस्क्ड मी वेदर, उसके बाद आई चेंज हो गया, यू आई में चेंज हो गया, वॉज आ गया, डूइंग माई जॉब। तो ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दी बॉयज सेड हुर्रे वी हैव वॉन दी मैच। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा सेंटेंस आपको पहचानना होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, और यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक्सक्लेम्ड विद जॉय आएगा, तो थर्ड ऑप्शन तो हमारा वैसे ही बाहर हो चुका है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंजक्शन के लिए दैट का प्रयोग होगा, सब में दैट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं वी जो है हमारा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा दे में। तो यहाँ पे दोस्तों आप सेकंड ऑप्शन बाहर कर सकते हो क्योंकि उसमें सब्जेक्ट को दे नहीं रखा। अब हमारे पास ओनली दो ऑप्शन रह गए ए और डी। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों जो हैव है वो किस में चेंज होगा, हेड में। तो फर्स्ट ऑप्शन में कहीं पे हेड का प्रयोग नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा दोस्तों राइट आंसर होगा डी, फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हो हेड वन का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों हम इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों जो आने वाले 3 क्वेश्चंस है उनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में बताने होंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ही सेड वी आर डूइंग आवर होम टास्क नाउ। तो इसके ऑप्शन इस तरीके से, यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शंस को बाहर करना होगा फिर आपको आंसर देना होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, मदर सेड वेयर आर यू गोइंग। तो इसके ऑप्शन इस तरीके से, तो आपको पहले सेंटेंस को देखना होगा सेंटेंस कौन सा है, और उसके बाद फिर ऑप्शंस को देखना होगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, समीर सेड टू हिज बॉस लेट मी गो होम। तो यहाँ पे इसके ऑप्शन इस तरीके से। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करने होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दे, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।